हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जो अपने अंकल से झगड़ा करने के बाद बार में जाता है और पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है। ड्रंक की हालत में ईबो का ड्राइवर ईबो को उसके मेंशन में लेके आता है, जिसे देखकर जान बहुत परेशान हो जाता है। जान ईबो की बहुत अच्छे से केयर करता है और उसे वहीं सोफे पे सुला देता है। जान जो ईबो को पास में ही वहीं बैठ जाता है, लेकिन ईबो को ऐसे देखकर जान को बहुत तकलीफ हो रही थी। पर जान को पता ही नहीं चलता कि ईबो को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है और वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे ईबो अपनी आइज ओपन करता है। उसे उसके फोrehead में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़ता है और उसे बहुत तेज दबाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास में है। जैसे ही वो उधर की तरफ देखता है तो उसे जान दिखता है, जो वहीं फर्श पे बैठे बैठे ईबो के साइड में सो गया था। जान को ऐसे देख के एक पल के लिए तो ईबो शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है। जान को ऐसे देख के जान को ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे उठता है और जान की तरफ देखने लगता है। वो जान के फेस को देखे जा रहा था। जान के ऐसे सोता हुआ देखकर, क्योंकि जान इतना क्यूट लग रहा था, ईबो तो बस उसे ऐसे देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो अपने मन में कहता है, ये तो सच में रैबिट के जैसे सो रहा है, मेरा क्यूट पपी। ऐसा सोचता है अपने मन में। तभी धीरे धीरे जान की भी आइज ओपन होने लगती हैं। जैसे ही जान ईबो को अपने सामने देखता है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। तभी जान ईबो कहता है, जान क्या कर रहे हो? जान कहता है, सर क्या आप ठीक है? ईबो कहता है, हाँ जान, मैं ठीक हूँ, बस मुझे बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है। तभी जान कहता है, सर क्या हो गया? कल कल कुछ हो गया था क्या? क्या कोई कोई बात हो गई है? तभी ईबो जान की तरफ देख रहा था। वो जान से कहता है, नहीं तो। तभी जान कहता है, सर फिर क्या हुआ था? आप इतना ड्रिंक करके क्यों आए? और आप बहुत नशे की हालत में कुछ कह भी रहे थे। तभी ईबो जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है कि क्या 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 कहा मैंने? तभी जान कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि आप कुछ कह रहे थे कि मैं वो नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और पता नहीं क्या क्या सर। कल आप बहुत नशे में थे, मुझे बताइए सर कि कुछ हो गया है? तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। जान तो ये देख के थोड़ा अजीब फील होता है उसको। तभी ईबो जान का हाथ टाइटली पकड़ता है और कहता है, जान मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो, कल बस मेरा। तभी ईबो चुप हो जाता है। जान कहता है, क्या हुआ सर? क्या कुछ हो गया? क्या आपके अंकल ठीक नहीं है? तभी ईबो जैसे ही अंकल की बात सुनता है तो उसे नाइट की कल की सारी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह उसके अंकल से फिर से फाइट हो गई थी। तभी ईबो ईबो का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसे जान देख लेता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, कल मेरे अंकल से मेरी फाइट हो गई थी। जान कहता है, क्या? पर आपने तो कहा था कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। जान ईबो कहता है, हाँ, लेकिन वो हमेशा एक ही बात करते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, तुम जानते हो। ईबो जान तो बस ईबो की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी जान कहता है, लेकिन आपको अपने अंकल से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कहीं भी जाके ड्रिंक करने लगें और अपनी ऐसी हालत कर लें। आपने देखा है कल नाइट में आपकी कितनी हालत ख़राब थी। तभी ईबो जान से कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कल बहुत गुस्से में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान ईबो की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, अच्छा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था,
ऐसा कैसे? ऐसा भी थोड़ी ना होता है कि हम गुस्से में और हमें कुछ समझ नहीं आए। आपको सोचना चाहिए था। अगर आप गुस्से में थे तो आपको अपनी मेंशन वापस आना चाहिए था, ना कि किसी बार में जाके ड्रिंक करना चाहिए था। ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है कि जान ईबो को कैसे डांट रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ईबो के अंकल के साथ ईबो का झगड़ा होता था। लेकिन इस तरीके से तो ईबो को कभी किसी ने नहीं डांटा जिस तरीके से जान ईबो को गुस्से में डांट रहा था। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी मिसेस हान और मिस्टर हान भी अंदर मेंशन में एंटर करते हैं। वो दोनों डोर के पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मिसेस हान और मिस्टर हान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि जान किस तरीके से ईबो को डांट रहा है और ईबो बस चुपचाप से जान की सारी बातें सुन रहा है। जान गुस्से में ईबो से कहता है, फिर बोलिए, क्या नेक्स्ट टाइम भी आप झगड़ा करने के बाद बार में जाएंगे? तभी जान कहता है, ईबो कहता है, जान आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। तभी जान कहता है, नहीं आप जाइए, आप ना घर पे आना बंद कर दीजिए। आप ऑफिस से फ्री होने के बाद जाइए, बस बाहर में जाके बैठ जाइए, आराम से ड्रिंक कीजिए। जब आपका दिल पूरी तरीके से भर जाए फिर घर आ जाया करना, ठीक है? ऐसा कहता है। और हाँ, मैं आंटी, अंकल और मैं भी, हम आपका वेट नहीं करेंगे, आपके लिए ना ही डिनर बनाएंगे। आप बस जाके आराम से बार में ड्रिंक करना, यही बस यही करना, क्योंकि आप जब भी परेशान होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता ना। ईबो कहता है, जान आई एम सॉरी। लेकिन जान तो जैसे ईबो की कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी मिस्टर हान मिसेस हान का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें वापस मेंशन से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ईबो और जान को स्पेस देना ही अच्छा है। तभी जान इतना गुस्से में बात कर रहा था। ईबो जान तो ईबो की सॉरी तक सुन ही नहीं रहा था। ईबो कई बार जान से सॉरी कहता है। तभी ईबो जल्दी से खड़ा होता है, जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये देखकर तो जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस कुछ कह नहीं पा रहा था। वो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उधर ईबो जान को किस करने लगता है। पहले तो ईबो जान को बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ईबो जान को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। जान तो पूरी तरीके से आइस हो गया था। वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन ईबो ईबो तो जैसे जान को बहुत ही बुरी तरीके से किस किए जा रहा था। ईबो जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है और ऐसे ऐसा फील होता है कि जान को अब थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है, तब जाके वो जान को छोड़ता है। जान बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें एकदम से अलग हो गई थी। ईबो जो जान को देखता है और ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान से कहता है, जान मैंने कहा ना आई एम सॉरी। जान कहता है कि क्या क्या आपने अभी क्या किया? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुम्हें किस किया। ईबो के जान कहते, पर आप तो। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और जान से कहता है, जान आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से कभी बार में जाके ड्रिंक नहीं करूँगा, प्रॉमिस। ईबो बस जान से ऐसे ही कहे जा रहा था और जान जान को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। वो तो अभी तक पूरी तरीके से सदमे में था, क्योंकि ईबो ने उसे इस तरीके से किस किया था। जान कई बार ईबो से बात करता है, लेकिन ईबो तो अभी तक पूरी तरीके से सदमे में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ईबो जान को थोड़ा कुछ से दूर करता है और जान से कहता है, जान मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें किस किया? जान तो कुछ भी नहीं कह रहा था। उसका चेहरा बुरी तरीके से रेड हो जाता है। उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ईबो के चेहरे पे तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जान के फोrehead पे किस करता है और जान से कहता है, जान मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जान ईबो से कहता है, ठीक है आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कह के वो किचन में चला जाता है
और जान ईबो के लिए नींबू पानी बनाने लगते हैं। तभी मिसेस हान और मिस्टर हान अंदर आते हैं। ईबो मिसेस हान और मिस्टर हान को देखता है। तभी मिसेस हान और मिस्टर हान ईबो को देखकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी ईबो कहता है, आप दोनों कहाँ गए थे?" तभी मिसेस हान और मिस्टर हान कहते हैं कि उन्हें एक रिलेटिव के घर जाना था, कुछ अर्जेंट आ गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हमने आपको कई बार सर कॉल भी किया, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, इसलिए हम जान को बोल के गए थे। तभी ईबो कहता है, कोई बात नहीं है, अगर कुछ अर्जेंट था तो आपको जाना चाहिए था, ऐसा कहता है। मिसेस हान और मिस्टर हान तो पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि ईबो हमेशा डांटता था कि उसको कोई बिना इन्फॉर्म किए ऐसे जाता। ये पहली बार था जब ईबो ने मिसेस हान से और मिस्टर हान से कुछ भी नहीं कहा था। तभी जान किचन से बाहर आता है, उसके हाथ में नींबू पानी का गिलास था। जैसे ही वो मिसेस हान और मिस्टर हान को देखता है तो वो उनकी तरफ एक स्माइल करता है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो ईबो के पास जाता है और ईबो को नींबू पानी देता है और ईबो को गुस्से में देख के बोलता है, ये पी लीजिए, और हाँ, मैंने कहा याद रखना, अब जाइए, ऊपर जाइए। ईबो जान को देख रहा था। मिसेस हान ईबो और जान को देखती हैं। तभी ईबो एक स्माइल करता है और खड़ा हो जाता है और रूम में चला जाता है। उधर मिसेस हान जान से कहती हैं, जान, ये क्या था?" जान कहता है, क्या हुआ?" तभी मिसेस हान कहती है, तो तुम मास्टर को डांट रहे थे?" ईबो कहता है, हाँ, डांटा नहीं जाएगा, वो कैसा काम करते हैं आपको पता है, उन्होंने कल क्या किया?" मिसेस हान कहती है, नहीं तो क्या किया है मास्टर ने?" तभी जान कहता है, आपको पता है, कल वो ड्रिंक करके आए, ड्रिंक करके आने के बाद उनको पता नहीं इतना ड्रिंक किया कि उन्हें होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, ऐसा कहता है। मिसेस हान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, क्या मास्टर ने कल ड्रिंक किया?" जान कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, उनके अंकल के साथ उनकी फिर से फाइट हो गई। तभी मिसेस हान थोड़ा उदास हो जाती हैं और कहती हैं, वो कभी भी इस बच्चे को समझते ही नहीं है, इस बच्चे को क्या चाहिए, हमेशा वो जो चाहते हैं वही इस बच्चे से कराते हैं, इसके सारे सपने छीन लिए उन्होंने, पता नहीं अब ऐसा क्या चाहते हैं वो इस बच्चे से जो ये बच्चा अब नहीं कर सकता, शायद उसका सब्र भी टूट चुका है। जान मिसेस हान की बात सुनता है और कहता है कि क्या? तभी मिसेस हान कहती है, हाँ, मास्टर को बहुत शौक था, तुम्हें पता है, बाइक रेस करने का, और मास्टर को सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का शौक था, उनके सारे शौक उन्होंने ले लिए, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या चाहते हैं वो। जानकी को तो बहुत तकलीफ हो रही थी सारी बातें सुन के, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो ईबो से बात करना चाहता था। तभी मिसेस हान कहती हैं, और तुम मास्टर को डांट क्यों रहे थे ऐसे? ईबो कहता, जान कहता, मैं तो बस इसलिए डांट रहा था क्योंकि वो इतना ड्रिंक करके आए थे और उन्हें होश भी नहीं था, अगर कुछ हो जाता तो। मिसेस हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, अच्छा, तो तुम्हें मास्टर की बहुत परवाह है ना? जान कहता है, क्या? तभी जान को ईबो की वो किस याद आ जाती है, जान का पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी मिसेस हान कहती है, जान क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है? वो जानबूझ के जान को टीज कर रही थी। तभी जान कहते, नहीं तो, ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ईबो जो अच्छे से रेडी होता है, अपने रूम में जाता है, अच्छा सा शाल लेता है, रेडी होता है ऑफिस के लिए और नीचे आता है। तब तक जान ने ईबो के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। ईबो जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है, जान ब्रेकफास्ट सर्व करता है। ईबो जान की तरफ एक स्माइल करता है और ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जान बस कहता है। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आती है। जान ईबो जान के साथ बाहर जाता है। जान ईबो के लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है। ईबो कार में बैठता है और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। ईबो जैसे ही ऑफिस में पहुँचता है, वैसे ही हाईक्वान ईबो का वेट कर रहे थे। ईबो जैसे ही अपने केबिन में एंटर करता है, हाईक्वान ईबो से कहते हैं, ईबो तुमने अंकल से क्या कहा?
ईबो बहुत गुस्से में था। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर बात क्या है। तभी ईबो कहते हैं, अंकल ब्रदर आप नहीं जानते, अंकल अंकल हमेशा मुझसे वही चाहते हैं जो कराना चाहते हैं। मैंने अंकल से बात करने की कोशिश की लेकिन वो अभी भी उसी जिद पर अड़े हैं। तभी हाईकवान एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, ईबो तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे उन्हें दोबारा से एडमिट करना पड़ा। ईबो कहता है कि क्या? हाईकवान कहते हैं, हाँ ईबो अंकल फिर से हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमने उन्हें फिर से किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से उन्हें परेशान किया, अगर कुछ भी हुआ तो अंकल के साथ कुछ भी हो सकता है। ईबो तभी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर पर अंकल क्यों नहीं समझते। तभी हाईकवान कहते हैं, ईबो बस थोड़ा दिन और, अंकल जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम बस उनकी हाँ में हाँ मिला सकते हो ना। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से अपनी ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं वो करूं जो मैं करना नहीं चाहता। तभी अंकल कहते हैं, ईबो ये बस एक नाटक की बात है, मैं चाहता हूँ बस तुम एक नाटक करो और कुछ भी नहीं। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है ब्रदर आप चाहते हैं मैं नाटक करूं और अंकल उसे रियल समझ लें, और जब अंकल को पता चलेगा तो। तभी हाईकवान कहते हैं, बीबू मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि अंकल चाहते हैं तुम एक बार उससे मिलो, तो प्लीज़ मिल लो। तभी वो कहता है, आप जानते हैं ना उस लड़की को, वो किस तरीके की लड़की है। हाईकवान एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ईबो प्लीज़। ईबो अपने ब्रदर को देख रहा था। उसके ब्रदर ईबो से बहुत बुरी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तभी ईबो कहता है, नहीं ब्रदर मैं उससे नहीं मिलूँगा। हाईकवान कहते हैं, मुझे नहीं पता ईबो तुम्हें क्या सही लगता है, मैं जानता हूँ अंकल तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईबो अपने ब्रदर से कहता है, लेकिन क्या ब्रदर आप भी अंकल की जैसी बात कर रहे हो, मुझे लगा आप मुझे समझोगे। तभी हाईकवान कहते हैं, ईबो मुझे लगता है तुम्हें अंकल को बता देना चाहिए कि तुम जान को पसंद करते हो। ईबो कहता है कि क्या? तभी उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम अंकल को ये बताओगे कि तुम किसी को पसंद करते हो तो शायद अंकल तुमसे शादी का दबाव न डालें। वो एक पल के लिए सोचता है, कहता है, पर ब्रदर आप जानते हो ना मैंने अभी तक जान से भी नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तभी हाईकवान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें जानते हो ना कि तुम्हें उससे बात करनी होगी, वो कितना क्यूट है और इनोसेंट है, तुम्हें उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा। ईबो जान का नाम सुनते ही ईबो के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आइकॉन भी एक स्माइल करने लगते हैं। तभी आइकॉन कहते हैं, ठीक है ईबो तुम ये सब फिनिश कर लो, मुझे अंकल के पास जाना है। ईबो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, ठीक है ब्रदर लेकिन प्लीज़ अंकल की तबीयत कैसी है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। उसके अंकल ब्रदर एक स्माइल करते हैं और हम कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ईबो पूरा टाइम ऑफिस में काम करता है और फाइनली काम फिनिश करने के बाद वो नाइट को अपने मेंशन में पहुंचता है। जान को आज अब हम जान को देखते हैं। जान आज भी थोड़ा डर रहा था क्योंकि आज भी ईबो थोड़ा काम करते करते लेट हो गया था, क्योंकि ईबो हमेशा 6 बजे तक घर आ जाता है। अभी 7 बज चुके थे लेकिन ईबो अभी तक नहीं आया था, इसलिए जान को थोड़ी टेंशन हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ईबो आज फिर से तो नहीं चला गया। वो ईबो को कॉल करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तभी थोड़ी देर में जान को कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो दौड़ कर बाहर जाता है तो वो देखता है कि ईबो कार से बाहर तर आ रहा था। ईबो को ऐसे देख के जान को थोड़ा अच्छा फील होता है। ईबो जान को ऐसे देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी जान को थोड़ा ऐसा देख के ईबो कहता है, जान क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों? जान बस कह देता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस आप थोड़ा लेट हो गए थे ना इसलिए। ईबो जान की तरफ शॉकिंगली देखता है और कहता है, हाँ ये जान क्योंकि मुझे थोड़ा काम था ऑफिस में। और तुम्हें क्या लग रहा था? जान कहता है, कुछ भी नहीं। तभी ईबो कहता है, जान मुझे बता
तुम क्या सोच रहे थे? जान जान के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था कि वो क्या सोच रहा था। तभी ईबो जान से कहता है, जान मुझे बता, तुम क्या सोच रहे थे? तभी ईबो कहता है, मैं मुझे लगा कि आप वो। तभी ईबो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, क्या? तो तुम्हें लगा मैं आज फिर से ड्रिंक करने गया हूँ? जान बस ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तब ईबो के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है, जान मैंने कल तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं अब ड्रिंक नहीं करूँगा। तभी जान कहता है, हाँ पर मुझे लगा। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान को अपने पास खींच के उसे हक कर लेता है और कहता है, जान मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, और मैं तुमसे किया हुआ कभी भी कोई वादा नहीं तोड़ूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। जान भी इस बार ईबो को बैक हक कर लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। मिंग आएगी तो क्या होगा। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।